हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ करंट अफेयर सीरीज। आई होप आपने पार्ट 1, 2, 3 देख लिया होगा। आपको सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे, उनकी कनेक्टिविटी, उनके डीपर फैक्ट्स और कनेक्शन विद द सिलेबस सब आपने समझ लिया होगा। प्लीज इनको रटते जाइएगा, अब समय नहीं बचा एग्जाम के लिए। पार्ट 4 सीरीज लेके आ गया हूँ और अब इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था करंट अफेयर से 15 to 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट इन द कमिंग एग्जामिनेशन एंड आई हैव ट्राइड टू कीप ऑल द करंट अफेयर्स क्वेश्चन वेरी क्लोज टू द सिलेबस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। विच मलयालम एक्टर वाज ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड? कौन सा 75th एडिशन कब हुआ? 2025 में। दिया कब के लिए गया? 2023 के लिए। किसको मिला? मोहनलाल जी को मिला। किस इंडस्ट्री से है? मलयालम इंडस्ट्री से, राइट। तो यहाँ पे टिक क्या कर देंगे हम? मोहनलाल। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो ममूटी, फहाद फाजिल सब मलयाली इंडस्ट्री से ऑप्शन दिए गए। अब यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24 में 22 के लिए दिया गया था, तो हम सिर्फ अवॉर्डेड ईयर याद रखें। 23 मोहनलाल, 22 मिथुन चक्रवर्ती, 21 वहीदा रहमान, 20 आशा पारेख, 2019 रजनीकांत। हो सकता है इसमें से ऑड वन आउट का ऑप्शन बना दे, अमिताभ बच्चन दे दे, या फिर हो सकता है कि धर्मेंद्र जी का नाम दे दे, बट वो सारे दादा साहब फाल्के रेसिपिएंट्स में नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका मोहनलाल है, ध्यान रखना। उसके बाद एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इंप्लीमेंटेशन, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट आई है। ये क्वेश्चन आएगा और आप इसमें टिक करोगे कि अदर देन आईएसएफआर ये नया डेटा लेके आया है, जो कि इनकरेक्ट है। सेम डेटा लेके आया फॉरेस्ट का, विच इज 21.76%। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है जो याद रखने वाली आईएसएफआर की डेटा है वो ये है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर 25.17 है। 25.17 सिर्फ फॉरेस्ट कवर निकालोगे तो वो ये 21.76 हो सकता है। इस साल सिर्फ ट्री कवर पूछ ले तो 3.41% याद रखना। सिर्फ ट्री कवर पूछ ले तो 3.41% याद रखना। ये एग्जाम में सिर्फ ट्री कवर पूछ लेगा इंडिया का। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि नेट इंक्रीज पिछले आईएसएफआर के हिसाब से इंडिया का कितना हुआ था, तो 1445 याद रखना। 1445 1445, जिसमें से ट्री कवर ज्यादा बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर कम बढ़ा है। देखिए ट्री कवर का इंक्रीज 1289 है, फॉरेस्ट कवर का इंक्रीज 156 है। कार्बन स्टॉक 7285 मिलियन टन है, चांसेस बहुत कम है, बट आपके सामने से एक बार फैक्ट निकल जाएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो कार्बन स्टॉक बढ़ा है कि कम हुआ है? वो भी बढ़ा है। तो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, ट्री कवर बढ़ा है, कार्बन स्टॉक बढ़ा है। ठीक है, तीनों बढ़े हैं। कितना? 21.76, 3.41, टोटल 25.17। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो प्लीज ध्यान रखना। उसके बाद एक डेटा और है कि जो डिवीजन है अमंग द स्टेट्स, देखिए लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया तो हमारा प्यारे मध्य प्रदेश का है। हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर यूटी लक्षद्वीप का है। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर हुआ है छत्तीसगढ़ में, और मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश हाईएस्ट तो है, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। इंडिया का टोटल बढ़ा है फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, कितना? 1445 से। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स याद रखना है। उसके बाद एमपी हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ये तो आप जानते हैं। एमपी में बहुत डिटेल क्वेश्चन आएगा। कितना है हमारा? 77073। एमपी में रिकॉर्ड हुआ है लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर हाईएस्ट, कितना? 612 से। और डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस करें तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ नंबर 1 पे बालाघाट है, नंबर 2 पे छिंदवाड़ा है, नंबर 3 पे बैतूल है। तीनों डिस्ट्रिक्ट देखिए, बालाघाट है, सिवनी छोड़ देंगे, छिंदवाड़ा, फिर बैतूल। बीसीबी ऐसे याद रखना, बीसीबी। तीसरा वाला बैतूल है, पहले वाला बालाघाट है, बीच वाला छिंदवाड़ा है, और ये आएगा क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए, तो प्लीज याद रखना। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर की अगर मैं बात करूं तो यूबीएस है यहाँ पे। ठीक है, यूबीएस, उमरिया, बालाघाट, श्योपुर। अब अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम अगर देखें तो शाहजहांपुर में सबसे कम है, उसके बाद उमरिया में है। लेकिन परसेंटेज की बात करूं, लीस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, तो उज्जैन सबसे लीस्ट है और शाहजहांपुर सेकंड नंबर पे है। तो यू और एस और यू याद रखना। एरिया में एस यू है और परसेंटेज में यूएस है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 4 फैक्ट जो मैंने बता दिए। बीसीबी, परसेंटेज में देखें तो यूबीएस, उसके बाद फिर एरिया में देखें तो एसयू, और लीस्ट वाले, और फिर लीस्ट परसेंटेज में देखें तो यूएस। ठीक है, इतना याद हो गया तो आपके एग्जाम में क्लियर है। लेकिन ये फैक्ट कई बार से एक्सपेक्टेड है और आ नहीं रहा है एग्जाम में कि मैक्सिमम बैम्बू बेयरिंग एरिया इंडिया में कहाँ है, तो उसका आंसर है एमपी, और 20,000। इतना भी याद रह गया आपको तो काम हो जाएगा। ठीक है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बड़ा है ट्री कवर इंडिया का? 1445। एमपी का कितना कम हुआ है टोटल टीएफसी प्लस टीसी? तो 612 स्क्वायर किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का ओवरऑल बढ़ा है। हमारे यहाँ देखें तो टॉप 3 फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। उसके बाद बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से? बॉटम 2 ही बता देता हूँ, श्योपुर और उमरिया। परसेंटेज वाइज में हाईएस्ट देखें तो उमरिया है, फिर बालाघाट है, उसके बाद श्योपुर है। और लीस्ट में देखें तो फिर सबसे परसेंटेज में लीस्ट है उमरिया, और सेकंड नंबर पे है श्योपुर। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे है शाहजहांपुर। बात ध्यान रखना कि लीस्ट फॉरेस्ट कवर अगर आप टोटल एमपी को देखेंगे तो लीस्ट फॉरेस्ट कवर आपको हमेशा यहाँ मिलेगा, और मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर आपको साउथ ईस्ट में मिलेगा, लीस्ट फॉरेस्ट कवर आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा। उज्जैन, शाहजहांपुर, अगर मालवा रीजन में आपको सबसे कम जंगल मिलेंगे। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना।
ठीक है। 21.76 3.41 इसको अपनी मेमोरी में एच कर लो, एकदम लिख लो दीवार पे, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखिए यूनिट 3 में पासेस एंड माउंटेन्स आपके सिलेबस में है। तो पासेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट मोटरेबल पास की जब भी बात आती है तो लोग खारदुंगला टिक करते थे, लेकिन 2021 के बाद से वो हो गया था उमलिंगला, और अब बीआरओ ने एक नया रोड बना दिया है, एक नया पास बना दिया है, और इसका नाम चेंज हो गया है मिगला। तो इसका आंसर है ईस्टर्न लद्दाख में इस 19,400 फीट के एल्टीट्यूड पे कौन सा पास नया बन गया है जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है, तो उसका आंसर है मिगला पास, राइट। अब इसके बारे में देख लो, मिगला पास इट इज बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट हिमांग। प्रोजेक्ट हिमांग जैसे ही एग्जाम में आए तो सीधे सीधे बीआरओ टिक कर देना और सीधे सीधे मिगला टिक कर देना, खेल खत्म, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद मिगला पास जो है वो चंगथांग प्लेट्यू में है। बस एक प्लेट्यू का नाम बता देता हूँ, चांगथांग प्लेट्यू, ठीक है, चांगथांग प्लेट्यू। एक क्वेश्चन और बताता हूं कि सिल्क रूट हिस्ट्री से अगर ज्योग्राफी को रिलेट करूं तो सिल्क रूट कौन से पास से होते हुए आता था इंडिया में, तो ये आंसर है कारातग पास, KAQARA और TAGH। कारातग पास जो है काराकोरम रेंज में है और इसके थ्रू सिल्क रूट इंडिया में एंटर करता था। काराकोरम के नीचे लद्दाख आती है, लद्दाख के नीचे जस्कर रेंज आती है, जस्कर के नीचे ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के नीचे लेसर हिमालय, उसके नीचे शिवालिक, फिर उसके बाद तराई, भाबर, खादर और बांगड़ एंड खादर, ठीक है। इतना भी याद है तो आप ज्योग्राफी में अच्छा कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। द सेम मिगला पास वाला जो फैक्ट है, इसमें एक फैक्ट और बता दे रहा हूँ। ये जो हिस्ट्री थी जो मैंने बोली, फिर से बताता हूँ। खारदुंगला पहले था जो किसमें, कौन सी वैली में था, नुब्रा रिवर की वैली में था। नुब्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, नुब्रा रिवर श्योक की है। श्योक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ब्रिज 920 मीटर का ब्रिज बना है, ठीक है, 920 मीटर सॉरी टनल बनी है, राजनाथ सिंह ने डेडिकेट की है। और श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो नुब्रा, श्योक, इंडस याद है। अब नुब्रा वैली में था खारदुंगला, फिर उमलिंगला बना कहाँ पे, लद्दाख में, जहाँ पे हिमाचल बॉर्डर के पास 21 से 25 4 साल से वो था। अब मिगला हो गया कौन से प्लेट्यू में, चोंगथांग प्लेट्यू में, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट आपको याद है तो आपका बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं आने वाले एग्जाम में रॉक करने के लिए, ठीक है। बीआरओ हाईएस्ट मोटरेबल मिगला पास इन लद्दाख है, किसके अंडर, प्रोजेक्ट हिमांग। प्रोजेक्ट हिमांग कब स्टार्ट हुआ था, 1985 में, लेह में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जस्ट आपने अभी इसके पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट देखा होगा आपने फोटो में, 1985 ये लिखा, 1985 में लेह पे स्टार्ट हुआ था ताकि बॉर्डर रोड्स हम बना सकें, ठीक है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सकें, ये हमारा ओवरऑल पर्पस था, ठीक है। तो मिगला पूरा आपको याद करा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, एक फूड प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं मखाना, राइट, सबने कंज्यूम किया है। अब ये मखाना शिवराज सिंह चौहान जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसके ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात की है। किसकी बात की है, ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात की। कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है ये, यूके में। कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है ये, बिहार से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन गई। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बिहार से कौन से ग्लोबल एक्सपोर्ट में जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मखाना, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। उसके बाद इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप। एंटी सबमरीन, जैसे ही एंटी सबमरीन देखना तो आईएनएस एंड्रॉथ टिक करना। अब आपने बोला सर यहाँ पे कावारत्ती लिखा है तो ये तो लक्षद्वीप में है, ये तो हमको समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद आपने एंड्रॉथ लिखा, क्या ये भी लक्षद्वीप में है, यस, लक्षद्वीप का नदर्न मोस्ट आइलैंड आईएनएस एंड्रॉथ है, ठीक है, ध्यान रखना, आईएनएस एंड्रॉथ एंटी वॉरफेयर सबमरीन। तो यहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं कि इसका नाम जो है एंड्रॉथ आइलैंड, लार्जेस्ट एंड अदर मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। हो सकता है इस साल बस यही पूछ ले, एंड्रॉथ आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, या कोई भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, लोकेशन के बारे में, राइट। यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के अंडर इसको हमने बनाया है और रिसेंटली नेवी में इंडक्ट हुआ था। एंड्रॉथ अब इजिली याद रहेगा, सबमरीन वाला पार्ट है, याद रखना। अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां से फैक्ट ये था कि नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला है, नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुला है। नवी मुंबई वाले का नाम क्या है, डीबी पाटिल, लोकनेत्र डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस इतना ही फैक्ट था छोटा सा, याद रहेगा आपको, क्योंकि मुंबई में एक डीवाई पाटिल स्टेडियम भी है और ब्रेबॉन स्टेडियम और साथ में वानखेड़े स्टेडियम। तो डीबी पाटिल महाराष्ट्रियन नेम है, वहीं पर है। दूसरी बात है कि कौन अभी 500 टोटल नेटवर्थ ऑफ $500 बिलियन के साथ फोर्ब्स लिस्ट में टॉप पे है। तो देखो 500 बिलियन क्रॉस करने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है, उसका नाम है एलॉन मस्क। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूनिट 9 में जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर जो साइंटिफिक जो स्पेस टेक्नोलॉजी में यूनिट 7 में सेकंड या थर्ड पॉइंट पे स्पेस एक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से, ठीक है। और एक्स ट्विटर भी इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया। इन सब का ओनर कौन है, एलॉन मस्क है। न्यूरालिंक एक नया नाम आपको दे रहा हूँ, याद रखिएगा। सो टेस्ला इज इंपॉर्टेंट, बस पूछेगा कौन ओनर है, उसके बाद न्यूरालिंक अगेन
स्पेस एक्स हो सकता है पूछ ले इसमें से किसका ओनर एलॉन मस्क नहीं है, ठीक है, या एसोसिएटेड नहीं है, तो आप फंस सकते हैं, इसलिए मैंने 4 नेम्स आपको दे दिए, ध्यान रखिएगा, टेस्ला, स्पेस एक्स, ट्विटर एंड न्यूरालिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला India's national park has India's first cheetah safari been launched. In which national park has India's first cheetah safari been launched? Right? चीता सफारी तो एक ही जगह होगी, कहाँ पे होगी? कूनो नेशनल पार्क में होगी। अब कूनो नेशनल पार्क में सबसे पहले चीता कहाँ से आए थे? नामीबिया से। कब आए थे? सितंबर 17 2022 में। 2022 में क्या हुआ था? एमपी में पेसा रूल्स भी इंप्लीमेंट हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना। कब हुए थे? 15 नवंबर को। अब हम 17 सितंबर की बात करें तो 17 सितंबर को क्या हो गया था? चीता आ गए थे नामीबिया से। उसके बाद सेकंड राउंड साउथ अफ्रीका से आए, और आज की डेट में क्या हो रहा है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से में हमको माइग्रेट करना पड़ रहा है क्योंकि चीता की नंबर्स बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी हुआ है कि इंडियन सॉइल या इंडियन सॉइल बॉर्न चीतास की जो है वो बड़े हो गए हैं 2-3 साल में, और अब उनको ज्यादा एरिया चाहिए तो दे आर बीइंग माइग्रेटेड टू गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इतने फैक्ट याद रखना कूनो के लिए। अब कूनो देखे, सॉरी यहाँ पे नेशनल पार्क्स की लिस्ट में थोड़ा अप डाउन हो गया बट मैच कर लेते हैं। कान्हा, माधव, बांधवगढ़, पेंच, वन विहार, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, घुघुआ, डायनासोर एंड कूनो, ठीक है। कूनो इज इन श्योपुर, ठीक है। कूनो और कुंवारी रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बेसिकली स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है घुघुआ है, ये याद रखेंगे। टाइटेनोसोरस के रेयर्स जो है एंड डायनासोर रिमेन्स धार में है, और कूनो वाला चीता रीइंट्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, लोकेटेड इन श्योपुर। कैलारस आपने नाम सुना होगा। पन्ना नेशनल पार्क से रिलेटेड 2-3 इन्फॉर्मेशन है। पहले तो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ है, उसका बजट कितना है? 44605 जो करोड़ है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि दौदन डैम यहाँ पर है। कब इनॉग्रेट हुआ है? तो 25 दिसंबर 2024 को इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ से इनॉग्रेट हुआ है? इसका आंसर है खजुराहो से इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। इतने फैक्ट मैंने आपको बताया, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बत्थुकामा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? नाम सुन के लग रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो कि गलत हो जाएगा। ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में, ठीक है। सो बत्थुकामा तेलंगाना में सेलिब्रेट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज हो गए। सबसे पहले हॉर्नबिल नागालैंड, याद रखना, अंबुबाची आसाम, बिहू आसाम, लोसर अरुणाचल प्रदेश। ये जनरली बेसिकली तिब्बतन न्यू ईयर है। अब तिब्बतन न्यू ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको बोधिसत्व बुद्धिज्म से रिलेशन है, तो याद रखना लोसर फेस्टिवल, ठीक है, कि ये कोई लोहासुर नहीं है जो आप इंडिया के ट्राइब से, एमपी के ट्राइब से रिलेट कर दें, ये लोसर। तो लोसर देखते ही अरुणाचल टिक कर देना। अरुणाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? इंडिया में सबसे कम है, ठीक है। डिंडोरी की पॉपुलेशन डेंसिटी एमपी में सबसे कम है। अरुणाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 17 है। डिंडोरी की कितनी है? प्लीज कमेंट करके बताना। मणिपुर का योशांग फेस्टिवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेघालय का वंगाला 100 डांस फेस्टिवल, और मिजोरम का चापचार कुट। मिजोरम का क्या है? चापचार कुट। कुट देखना तो मिजोरम टिक कर देना। अब बताइए मिजोरम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है कि नहीं होती? कमेंट सेक्शन में बताइए। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रोबोटिक सर्जरी, अगेन यूनिट 9, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, रोबोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एक ही बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है। तो रोबोटिक सर्जरी के लिए डाविंसी जी करके जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, कौन यूज कर रहा है? हेल्थ से भी रिलेटेड है, सॉरी ये एम्स दिल्ली यूज कर रहा है, ठीक है। अगर इतनी बात भी ध्यान रह गई तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो रोबोटिक्स से करंट अफेयर्स आ सकता है। विकसित भारत बिल्डेथॉन 2025 क्लास 6 से 12, भाई विकसित भारत है, विकसित बिल्डेथॉन है। दूसरी बात क्लासेस के लिए यूज हो रहा है, कहाँ कौन करवाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करवाएगी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज इन साउथ इंडिया एंड सेकंड इन द कंट्री। अब इसमें 2-3 गलतियां आप कर सकते हैं। आपने जैसे ही पढ़ा फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज, तो आप क्या टिक कर दोगे? मोढेरा, राइट। लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक ऑप्शन आएगा सांची। हो सकता है कुछ लोग बच्चे बस फुल्ली सोलर पावर्ड पढ़ के सांची टिक कर दें, कुछ लोग विलेज पढ़ के मोढेरा टिक कर दें, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड इन दी कंट्री विलेज है और साउथ इंडिया का पहला है, तब आपको टिक करना है कोंडारेड्डी पल्ली, कोंडारेड्डी पल्ली। अब यहाँ पे देखो जानने लायक फैक्ट्स क्या क्या है। इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज मोढेरा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है। कब हुआ था? 2022 में बन गया था। 24/7 सोलर पावर्ड। उसके बाद आगे का फैक्ट जो आपको याद होना चाहिए, सांची कब बना? 7 सितंबर 2023 में बना। ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम में।
ठीक है, शिवराज जी सिंह चौहान जी के टाइम पे। इसका मतलब देखो, याद रखना 21 सितंबर 2023 को स्टैचू ऑफ वननेस का इनॉग्रेशन हुआ था, यानी शंकराचार्य जी के। उसी महीने में सांची को भी हमने सोलर सिटी बोला। सेम फैक्ट आ रहा है, सेम ईयर का, याद रखने में आसानी होगी। उसके एक साल पहले विलेज बोले तो मोढेरा। तो सिटी में आज भी इस सांची नंबर 1 है, विलेज में आज भी मोढेरा नंबर 1 है, लेकिन अब नंबर 2 आ गए कोंडर पिंड। एमी अवार्ड्स के लिए हमारे यहाँ से दिलजीत दोसांझ जी को नॉमिनेट किया गया है, तो बस बेस्ट एक्टर कैटेगरी में ध्यान रखना। वो एशिया का लार्जेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो दिल्ली में है, याद रखना। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, चाइल्ड मैरिज। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपका अटेंशन चाहिए मेरे को। यहाँ पे आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। विच डिस्ट्रिक्ट हैज ऑफिशियली बिकम द इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? क्या बोल रहे हैं हम? चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। देखो ये वर्ड ध्यान से पढ़ो, हमने चाइल्ड सेक्स रेशो की बात नहीं की है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज, मतलब ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पे चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही पूरे जिले में। ऐसा कौन सा जिला है? हमारा ही है, बलोच छत्तीसगढ़। हमसे ही बना है छत्तीसगढ़ 2000 में, राइट। तो बलोच छत्तीसगढ़ में पहला डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया का जो चाइल्ड मैरिज फ्री है। और ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सेंसस से भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके सेंसस से रिलेटेड है, जो यूनिट 3 और यूनिट 4 के लास्ट बुलेट पॉइंट्स हैं। पॉपुलेशन सेंसस, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन, राइट। तो यूनिट नंबर 3 एंड 4 दोनों से ही क्वेश्चन आ सकता है। तो बलोच छत्तीसगढ़ बहुत बहुत बड़ा न्यूज थी ये। अब सर इंडिया में सेक्स रेशियो चाइल्ड का कितना है? देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का 919 है और एमपी का 918 है। दे आर वेरी क्लोज। ऑप्शन आपको दोनों आएंगे। एमपी का चाइल्ड सेक्स रेशियो बताओ, 917, 918, 919, 919, 920। अब आप ये टिक करोगे, ये टिक करोगे, किसको करोगे? एमपी का 18, इंडिया का 19। ध्यान रखना इस बात को, इट इज वेरी क्लोज। तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, इसलिए मैं लेके आया हूं एक और चार्ट। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशो सिंस इंडिपेंडेंस मिनिमम कब रहा, तो 2011 में ही रहा। 83 से गिर के 919 हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें और क्या पूछा जा सकता है? एक पूछ सकता है कि एमपी के चाइल्ड सेक्स रेशो का क्या चल रहा है भाई। तो देखो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है, 52 से 32, 32 से 18, ये भी डिक्लाइन हो रहा है। तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू नेशनल लेवल हो गया। और इससे पहले अभी यहाँ पे देखो तो 20 पॉइंट्स का ड्रॉप हुआ था, और अभी यहाँ पे तो 14 पॉइंट्स का ड्रॉप है। तो इट्स अ वेरी शार्प डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशो, विच इज अ वेरी शेमफुल थिंग। चाइल्ड सेक्स रेशो, इसका मतलब हम सेक्स सिलेक्टिव हो रहे हैं कि हमें लड़कियां नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह जो स्कीम्स हैं, प्लस पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है, प्री नेटल एंड प्री चेकअप वाला जो एक्ट है, उसको भी हम लेके आए थे, राइट। इसलिए आप जब भी जाएंगे तो आप सोनोग्राफी वगैरह में कराने जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि भ्रूण की जांच करना एक दंडनीय अपराध है, राइट। तो वो एक्ट है। तो ये जो चाइल्ड सेक्स रेशो की कंडीशन इतनी खराब है इंडिया में और एमपी में, सेक्स रेशो इतना स्क्यूड है हमारा 918 और 919, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया कप में हमने 9 विकेट से किसको, सॉरी 5 विकेट से किसको हराया, तो आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। ध्यान रखना, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, ओडीआई इंटरनेशनल, 2020 इंटरनेशनल, 4 गेम में किस किस को हराया, याद रखना। अब ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एमएबी प्रोग्राम, क्या इंपॉर्टेंट है सर इसमें? देखो एमएबी प्रोग्राम जो है, पहले हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, फिर हमने उसमें से एमएबी प्रोग्राम में डाले। कितने डाले और कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे यहाँ, उसमें से हमने 12 को क्या किया, एमएबी में डाल दिया, यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में। कौन चलाता है? यूनेस्को चलाता है। बार बार पहले वीडियो से बोल रहा हूँ, यूनेस्को के बारे में नए नए फैक्ट याद रखना, ठीक है। अब एमएबी प्रोग्राम जो है, इसमें 12 आते थे, 12 के बाद एक नया एडिशन हुआ, कौन सा? 13th। किसको ऐड किया? कोल्ड डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट पढ़ते ही सबसे पहला बच्चा सोचता है, कोल्ड डेजर्ट पूछा जाए इंडिया में तो हॉट डेजर्ट थार है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख है। कोल्ड डेजर्ट पढ़ते ही लोग क्या लगा के आ जाएंगे? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर इज लोकेटेड इन, और 99% बच्चा इसको लद्दाख लगा के आएगा, जबकि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर लोकेटेड हिमाचल में। इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप, बच के रहना आप लोग। इट्स अ ट्रैप, निगेटिव मार्किंग पेपर है, -1 करा के आ जाओगे। क्लियर? चलो अब मैं नेक्स्ट इफेक्ट बताता हूँ। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में है। अब कौन कौन से एडिशन से देखो, नीलगिरी पहला था जो ऐड हुआ था एमएबी में, ये पहला क्वेश्चन एमपीपीएससी का बनता है। दूसरा बनता है कि एमपी के जो हैं पचमढ़ी, 2009 में एमएबी में ऐड हुआ। उसके बाद अचानकमर अमरकंटक 2012 में, उसके बाद पन्ना 2020 में। ये ईयर ऑफ इंक्लूजन
ये सोचना है कि इनको बायोस्फीयर डिक्लेयर करने का ईयर बता रहा हूँ, नो, मैं ईयर बता रहा हूँ आपका इनका एमएबी में एडिशन का। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको पता भी नहीं चल रहा कि करंट अफेयर्स कब स्टैटिक में चला जा रहा है, कब स्टैटिक करंट में आ जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन एमपीपीएससी देता है, और अगर उसने थोड़ा भी लेवल बढ़ा दिया, थोड़ा भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए, तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन से ही अपने आप को बचा पाओगे। अदरवाइज आप बस रोड सोच रहे हो कि रटने से काम हो जाएगा और बस लाइनें टेबलें रट लूं, काम कर लूंगा, तो नहीं हो पाएगा। भगवान करे सिंपल पेपर आए जैसा आता है, ठीक है, बट आई विश कि सिंपल ही रहे और आप लोग का नंबर अच्छे आए। पैटर्न इस बार चेंज होने के चांसेस बहुत कम भी हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अपने आप में एक बहुत मेजर चेंज है। चलो, अब एक है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, टाइगर डे हम कब मनाते हैं? 29 जुलाई, राइट। और आयुर्वेदा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये बताइए कमेंट करके। आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये बताइए सबसे पहले, ठीक है। अब गज रक्षक के बारे में सर और क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, चलो देखते हैं। नेशनल पार्क ऐसा कौन सा है जिसमें गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया है? अब देखो यहाँ पे फिर एक कैच है, गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया है बांधवगढ़ नेशनल पार्क से। ध्यान रखना, गज रक्षक ऐप को लॉन्च किया गया है बांधवगढ़ नेशनल पार्क से, लेकिन वत्सला एलिफेंट जो है, वत्सला एलिफेंट जिसकी रिसेंटली डेथ हो गई थी, उसकी डेथ हुई है पन्ना नेशनल पार्क में। अब फंसना मत यहाँ पे, बांधवगढ़, गजरक्षक ऐप, वत्सला, पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। दो फैक्ट मैंने बताए, फिर फंसने वाले, ध्यान रखना। ये देखो, एशियाज ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, जिनकी एज शायद वत्सला की 105 ईयर से भी ज्यादा थी, वत्सला 100 ईयर, डाइड एट द पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका, वत्सला, पन्ना एंड गज रक्षक ऐप बांधवगढ़, स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। वर्ल्ड टाइगर डे में हमने इसको लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टाइगर डे 29 जुलाई, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आने वाले बहुत ज्यादा चांसेस है कि आए। अब देखिए थोड़ा सा नेशनल लेवल में एक इंपॉर्टेंट बुक है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इज रिटन बाय विच फॉर्मर चीफ जस्टिस। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से ना लिखा जाए कि विच फॉर्मर चीफ जस्टिस, हो सकता है द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इज रिटन बाय, और आप 100% लगा के आएंगे B.R. अम्बेडकर जी, क्योंकि आपको लगेगा कि ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसलिए हम B.R. अम्बेडकर लगा देते हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी हैं। लेकिन आंसर है D.Y. चंद्रचूड़, ठीक है। तो चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ इज द ऑथर ऑफ व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अगेन अ ट्रैप क्वेश्चन, और 100% आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? क्रिकेट रिलेटेड थोड़ी बहुत न्यूज आपको हमेशा पता होनी चाहिए। मिथुन मनहास जो है वो करंटली क्या है? प्रेसिडेंट बने हुए हैं। फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू प्ले ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग खेलने वाला कौन है? रविचंद्रन अश्विन है। वेरी इजी फैक्ट, तो ये भी आपको पता होगा। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि झारसुगुड़ा इन उड़ीसा में 4G सर्विस ऑफ विच टेलीकॉम कंपनी की 25th एनिवर्सरी में स्टार्ट की गई है, ठीक है। झारसुगुड़ा में कौन सी हमने सर्विस शुरू की है? BSNL की 4G सर्विसेज स्टार्ट की हैं ऑन इट्स 25th एनिवर्सरी, राइट। तो ये किससे आ जाएगा? कम्युनिकेशंस, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशंस के अंदर हमको नेटवर्क पढ़ना होता है। नेटवर्क के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, हम मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, हम सिंप्लेक्स डुप्लेक्स जो कम्युनिकेशन मेथड्स पढ़ते हैं, नेटवर्किंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। वहीं पे आता है सिम, आता है व्हाट इज सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, GSM क्या होता है, CDMA क्या होता है, TDMA क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी होंगी। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, 5G सर्विस क्या है, 4G सर्विस क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, देयर इज अ लिंकेज सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई एंड रिमेंबर कि BSNL की 4G सर्विस झारसुगुड़ा में उसकी 25th एनिवर्सरी में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहिणी ग्राम पंचायत जो पहली पेपरलेस ई ऑफिस बना है, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, ये कहां से, ये विलेज कहां से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड विच मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम? रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, देखो ये बस कीवर्ड है, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर देखा तो अग्नि प्राइम, प्राइम लगा दो बस, दैट्स इट। सिंपल सी बात बता रहा हूं, इतना कर लोगे आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। प्राइम पढ़ते ही रेल बेस्ड, मूविंग है, मूविंग बॉडी से हम टेस्ट कर रहे हैं कि हम मिसाइल की लॉन्चिंग कैसे करते हैं। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, कैन यू इमेजिन, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, which leading quick commerce platform has the Union Ministry of Labor and Employment partner to enhance employability of youth?
एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ के लिए किसके साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किया है? जेप्टो के साथ। ध्यान रखना, जेप्टो के साथ लिंक किया है, ठीक है। विच फिल्म बाय नीरज घेवन, देखो ये आएगा ऑस्कर्स, नोबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड पद्मास। तो ऑस्कर्स, नोबल्स एंड पद्मास एंड दादा साहब फाल्के, जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं इस सेक्शन पे, राइट। तो ऑस्कर में कौन सी मूवी गई है इंडिया से? होम बाउंड गई है, हम सबको पता है। होम बाउंड मूवी गई है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। आपसे पूछेगा कैटेगरी, तो ध्यान रखना कौन सी है। होम बाउंड बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में गई है हमारे यहाँ से, राइट। जानवी कपूर उसमें हीरोइन है, राइट। तो इसको ध्यान रखना, होम बाउंड, ये इमेज आपको याद रहेगी तो एग्जाम में आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आगे बढ़ता हूँ। कौन से असमीज सिंगर हैं जो पास्ड अवे रिसेंटली? अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, पूछ लेगा सिंगापुर में पास होने वाले या सितंबर 19 में पास होने वाले कौन है? भूपेन हजारिका मत लगाइए, जुबीन गर्ग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जुबीन गर्ग हो गया। अब इसके बाद देखिए डिफेंस मिनिस्टर ने कहाँ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया है टाटा एडवांस सिस्टम्स का? तो मोरक्को में शुरू किया है। तो टाटा एडवांस सिस्टम डिफेंस यूनिट बना रहा है, डिफेंस प्रोडक्ट्स बना रहा है मोरक्को में। कहाँ पे? मोरक्को में। बस ये फोटो याद रखना, ये देखो राजनाथ सिंह खड़े हैं और टाटा एडवांस सिस्टम्स मोरक्को में, इसको हम फैक्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया यूके, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा कि इंडिया और किस कंट्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन किया? तो उसका आंसर होगा यूके। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लिविंग ब्रिज अवार्ड किसको दिया गया है टू अचीव दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो आंसर क्या हो जाएगा? कियर स्टारमर, जो करेंटली ब्रिटिश यूके जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। क्या आंसर है? कियर स्टारमर, ठीक है। तो ही इज द लिविंग ब्रिज, ही हैज रिसीव्ड द लिविंग ब्रिज अवार्ड फॉर दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फॉर इंप्लीमेंटिंग दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी, ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ, स्मृति मंदाना 50 बॉल्स, विराट कोहली की ओडीआईज में 52 बॉल्स में, जो 2013 का रिकॉर्ड था, ठीक है। इंडिया का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने इनॉग्रेट हुआ वर्ल्ड हाइड्रोजन इंडिया कॉन्क्लेव के दौरान न्यू दिल्ली में? तो नितिन गडकरी जी ने किया। अब क्या है, वो ट्रक्स हमने लॉन्च कर दिए हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगे, राइट। और उसके लिए हमने मल्टीपल रिफ्यूलिंग स्टेशंस बनाए हैं और हाइड्रोजन हाईवेज क्रिएट किए हैं जिसमें ये ट्रक्स चल सकें, ठीक है। सो इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट हाइड्रोजन हाईवे, अ बिग स्टेप टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो ध्यान रखना आंसर क्या है? नितिन गडकरी। चलिए, तो स्लाइड्स मेरी एंड हो गई हैं, अब मैं जल्दी से क्विक रिवीजन कराता हूं आपको, ठीक है। चलो, तो ग्रीन हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया। फास्टेस्ट ओडीआई स्मृति मंदाना। उसके बाद लिविंग ब्रिज जो है वो कियर स्टारमर, इंडिया यूके एफटीए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सिंगापुर में जो है असमी सिंगर जो है उनकी डेथ हुई थी, कौन से थे? जुबीन गर्ग। होम बाउंड फीचर फिल्म जो है बेस्ट इंटरनेशनल कैटेगरी में गई। एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ के लिए गवर्नमेंट ने जेप्टो के साथ कोलैबोरेशन किया। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम जो है वो अग्नि प्राइम है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है महाराष्ट्र में है, राइट। बीएसएनएल जो है 4G सर्विसेज को लॉन्च कर। बिग बैश लीग में कौन खेल रहा है? रविचंद्रन अश्विन, राइट। प्रेसिडेंट कौन बन गया? मिथुन मनहास, राइट। उसके बाद वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, डीवाई चंद्रचूड़। गज रक्षक है फ्रॉम बांधवगढ़। वत्सला एलिफेंट फ्रॉम पन्ना। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज अ 13 MAB, राइट। फर्स्ट है नीलगिरी। बाकी अपने यहाँ के तीनों ही हैं। पन्ना 2020 में ऐड हुआ। इंडिया ने डिफीट किया था पाकिस्तान को एशिया कप में। और उसके बाद बलोच छत्तीसगढ़ में जो है बेसिकली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गया। 918 हमारा जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो है विच इज वेरी लो, बट इंडिया से भी नीचे है। इंडिया का 919 है विच इज द लीस्ट सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बलोद है, याद रखना। वेस्ट वाटर प्लांट जो है वो दिल्ली में खुला है। बेस्ट एक्टर एमी में कैटेगरी में हमारे यहाँ दिल्ली दोसांझ गए हैं। पहली सोलर सिटी सांची है, पहला सोलर प्रोजेक्ट मोडेरा है, सेकंड सोलर विलेज ऑफ कंट्री ऑफ फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ साउथ इंडिया कोंडारेड्डी है, याद रखना। 6 to 12 के लिए विकसित भारत बिल्डेथॉन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाया था। दाविंसी 11 जो है रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम एम्स का है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हॉर्नबिल, अंबुबाची मेला और वंगाला चापचूर काट, ये 4 याद रखना। लोसर अरुणाचल प्रदेश में है। बत्तुकामा तेलंगाना में है, नॉर्थ ईस्ट मत लगा के आ जाना। उसके बाद कूनो नेशनल पार्क चीता ट्री इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और चीतास फैले नामीबिया से आए थे, फिर साउथ अफ्रीका से कब आए थे? मोदी जी के बर्थडे के दिन। डेट क्या है? 17 सितंबर 2022।
क्लियर है। सांची सिटी कब डिक्लेयर हुई? 17 सितंबर 2023। ये वही साल है जब सितंबर में ओंकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस इनॉग्रेट हुआ, और ये वही साल है जब हमने पीएम जनमान योजना 15 नवंबर 2023 को लॉन्च की। ठीक है, डेट्स को लेके स्ट्रांग रहो, एमपीपीएससी क्रैक करना है तो डेट्स पे होल्ड पाना पड़ेगा। एलोन मस्क की 4 इंपॉर्टेंट कंपनी, टेस्ला, स्पेस एक्स, ट्विटर यानी एक्स, और लास्ट है न्यूरालिंक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और नवी मुंबई का लोक नेता डीबी पाटिल जो है उनके नाम से है। आईएनएस एंड्रोज जो है सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए है। फूड प्रोडक्ट ऑफ बिहार मखाना है। मिगला पास प्रोजेक्ट हिमांग के अंदर हम लाए हैं। मिगला के पहले उमलिंगला था, उमलिंगला के पहले खारदुंगला था जो कि श्योक रिवर न्यूब्रा वैली में था। 19,400 फीट पे मिगला पास हमने अभी हाईएस्ट मोटरेबल पास कर दिया है। और फॉरेस्ट के हिसाब से हमारा जो परसेंटेज है वो 21.76 है। बैम्बू का 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया हमारे यहाँ का है। लार्जेस्ट डिक्रीज हमारे यहाँ का है। लार्जेस्ट इंक्रीज छत्तीसगढ़ का है। हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर इन स्टेट प्लस यूटी में देखें तो फिर लक्षद्वीप में हो जाता है। हमारे यहाँ इंक्रीज हुआ है 1445 स्क्वायर किलोमीटर से। ठीक है, और दादा साहब फाल्के 21, 22, 23, 24, 25 ये सारे रख लीजिए। रजनीकांत, आशा पारेख जी, वहीदा रहमान, मिथुन चक्रवर्ती एंड मोहनलाल मलयालम इंडस्ट्री से हैं। चलिए, तो इस तरह से मैंने इस सेशन पूरा रिवाइज करवा दिया। परफेक्ट आपका 4th सेशन भी हो गया है। इसके सारे फैक्ट्स आपको सुनते ही याद हो गए होंगे। आराम से इसको सुनिए, याद कर लीजिए। जो भी सुन रहा है अगर उसको पीडीएफ चाहिए इसकी तो पीडीएफ व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छे से पढ़ो, इसे रटो। ये सारे फैक्ट्स जो मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे करके अगले 7-8 दिन में 50 से 60 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वही आ जाएंगे पेपर में। सो प्लीज स्टिक टू इट और रिलीजियसली उसको पढ़ो, सुनो और लिख लो और रिवाइज कर लो। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, गुड लक।